स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल योगा विथ मधु पर। आराम तलबी के इस जीवन में मनुष्य के लिए योग का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। आलस से भरपूर और अस्त व्यस्त दिनचर्या, भोजन में जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि का अत्यधिक शामिल होना, घंटों कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठ करके काम करना और एक ही पोजीशन में लगातार देर तक बैठे रहना, इन सब से ना ही सिर्फ आपके आंखें और दिमाग प्रभावित होते हैं बल्कि आपके जोड़ यानी कि जॉइंट्स भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। नतीजतन कंधे के दर्द, उंगलियों के दर्द, गठिया रोग, कमर दर्द, सर्वाइकल की समस्या इत्यादि देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए आज हम इस वीडियो में सूक्ष्म व्यायाम की सीरीज़ के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपने सारे अभ्यास। अपने दोनों हाथों को सामने कर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। इसमें सांसों की गति देख लीजिए। सांस भरना है, हाथ को खोलना है और सांस छोड़ना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। इसके बाद आते हैं इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों हथेलियों को, मुट्ठी को बंद करके ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथ को घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपके हाथ में दर्द होने लगे तो इसको धीरे से आपको नीचे रख देना। फिर से शुरू करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो इसको धीरे धीरे ही करना है आपको, और इसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से, हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर, इस तरह से क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये हो गया। इसका अभ्यास आप विशेषकर किस परिस्थिति में करेंगे? जब आपकी उंगलियों में, हाथों में, जोड़ों में इत्यादि में दर्द रहता हो या आपकी कलाई में दर्द रहता हो, आपकी कलाई कमजोर हो, इसका अभ्यास आप जरूर करें। इसके बाद आते हैं हम हथेलियों को ऊपर और नीचे करना। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार में कम से कम 15 से 20 बार आप इसका अभ्यास करें। फिर आते हैं हम अपने अगले अभ्यास पर। श्वास भरते हुए यहां सामने और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, कोहनी से मोड़ेंगे हाथ को। बिल्कुल सीधा। इसमें ध्यान ये रखना है कि हाथ ऐसे और ऐसे ना जाए, बिल्कुल सामने, कंधे के बिल्कुल समानांतर। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास। यदि आपको कोहनी के दर्द की समस्या, कंधे के दर्द की समस्या या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या परेशान कर रही है तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करके आप इसका उपाय कर सकते हैं। तो अब हम अगले अभ्यास पर आते हैं। दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे और कोहनी को मोड़ते हुए ऐसे, हाथ फिर सामने उसी स्थान पर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। कैसे? यह आपको सर्वाइकल की समस्या, कंधे का दर्द, और ऐसी ही छोटी छोटी परेशानियों में आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिसको कोई समस्या है सिर्फ वही उपाय करे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। किसी भी बीमारी को आने ना दिया जाए, हम उसके लिए भी ये छोटे छोटे अभ्यास हमें करते रहने चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर। दोनों हाथ को ऊपर करिए, सिर के पीछे हाथ को ले जाना है, यहाँ सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए इसको, हाथ को अपनी दाहिनी तरफ खींचना। दस 15 बार इधर से और फिर बाएं हाथ से दाहिनी हाथ की कलाई को पकड़ के इसको भी उतनी ही बार यहाँ सांस भरिए और यहाँ छोड़ दीजिए।
ये अभ्यास दिखने में भले ही छोटे हों, सरल हों, लेकिन इनका लाभ बहुत अधिक होता है। अब आते हैं हम स्कंध चक्र यानी कि शोल्डर रोटेशन पर। हाथ को, अपनी सारी उंगलियों को इस तरीके से बना करके कंधे के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इसको आपको घुमाना है। हमेशा ध्यान रखिए, सिर से लेके पूरा कमर तक पूरा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दृष्टि सामने होनी चाहिए। हाथ को पूरा घुमाना है, श्वास के साथ घुमाना है। हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर। 10 बार इस तरह से, 10 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस तरह से आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से किसी भी अभ्यास को करेंगे। अब दूसरे हाथ से आ जाते हैं। दस बार इधर से भी क्लॉकवाइज और 10-15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे सारे अभ्यास समाप्त हुए। यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भविष्य में ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आप सबका धन्यवाद।